वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं अप्रैल और मई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हर एक सेगमेंट को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स को अपने जगह रखा गया है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं लास्ट 2 मंथ में उनको अपना जगह रखा गया है। साथ में जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं उनको अपना जगह रखा गया है। इसी तरह रैंकिंग हो गया, स्पोर्ट्स के अलग रखे गए हैं, बुक्स एंड ऑथर स्कीम्स, हर एक चीज को जो है यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है ताकि आपको याद रखने में आसान हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अप्रैल और मई मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए। एनटीपीसी हैज अपॉइंटेड दिलीप कुमार पटेल एज इट्स डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है इन्होंने अपॉइंट किया है दिलीप कुमार पटेल को एज डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यूबी प्रवीण राव हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नेस्कॉम। नेस्कॉम के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, ये याद रखना है, बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, नेस्कॉम के चेयरमैन करेंटली कौन है, तो ये है यूबी प्रवीण राव। प्रयागराज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के जो नए एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिन्हें बनाया गया है वो है प्रयागराज। आईएफएफसीओ टोक्यो जनरल इंश्योरेंस अपॉइंट अनामिका रॉय रास्तावार एज एमडी एंड सीईओ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है आईआईएफसीओ टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के जो नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, अनामिका रॉय रास्तावार को बनाए गए हैं। बिरु प्रकाशा मिश्रा बिकम्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं बिरु प्रकाशा मिश्रा को। अजय महाजन अपॉइंट एज एमडी एंड सीईओ ऑफ केयर रेटिंग। तो केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ जो बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं अजय महाजन को। विनीत अरोरा बिकम्स न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस। तो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के जो नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं विनीत अरोरा को। कपिल देव त्रिपाठी बिकम्स न्यू सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो नए सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, ये हैं कपिल देव त्रिपाठी। ये नाम आपको याद रखना है। जस्टिस देवंकर दत्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ये याद रखना है। देखिए, जो भी स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस भी स्टेट के जो हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस जिन्हें अपॉइंट किया गया है, उनका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये नए अपॉइंट किए गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस दीपंकर दत्ता को। जस्टिस मोहम्मद रफीक हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। तो ओडिशा हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक को। जस्टिस विश्वनाथ सोमादर हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। तो मेघालय हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस विश्वनाथ सोमादर को। तो ये तीनों आप बिल्कुल अच्छा से याद रख लें, ये सब क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एन कामाकोदी रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक के जो नए इन्हें रीअपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ के तौर पे सिटी यूनियन बैंक का एन कामाकोदी, ये नाम आपको याद रखना है। संजय कोठारी टेक ओथ एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे संजय कोठारी को जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। शिवदास मीना हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हुडको इसका शॉर्ट फॉर्म है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हुडको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे शिवदास मीना जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। दीपक मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कतर। तो इंडिया एम्बेसडर जो पूछा जाता है, इंडिया एम्बेसडर टू फॉरेन कंट्रीज जो है, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो कतर के जो एम्बेसडर बनाए गए हैं, इंडिया एम्बेसडर टू कतर जो बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं दीपक मित्तल को। पीयूष श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू वेरान। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरान के जो एम्बेसडर बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं पीयूष श्रीवास्तव को। राजीव कुमार अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। राजीव कुमार जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। जे अरुण कुमार अपॉइंटेड एज कोच ऑफ यूएसए क्रिकेट टीम। तो यूएसए क्रिकेट टीम के जो कोच बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं जे अरुण कुमार को। ये इंडियन है, बिल्कुल ये ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड टीएस त्रिमूर्ति एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो बनाए गए हैं टीएस त्रिमूर्ति को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं इंडिया की तरफ से, जैसे डब्ल्यूएचओ के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं इंडिया की तरफ से, इसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस में हो गया है, यूनियन के अलग अलग यूनाइटेड नेशन के अलग अलग बॉडी में अगर कहीं पे अपॉइंटमेंट किया जाता है तो ये सारे इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे नाम बिल्कुल आप ध्यान में रखें। नीरज व्यास अपॉइंटेड एज इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग। तो पीएनबी हाउसिंग के जो अभी इंटरिम एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं नीरज व्यास को। शिक्षा शर्मा अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ गूगल पे इंडिया। तो गूगल पे इंडिया के एडवाइजर के तौर पे शिक्षा शर्मा को अपॉइंट किया गया है। अरविंद कुमार शर्मा
टेक चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जो बनाए गए हैं करंटली, ये बनाए गए हैं अरविंद कुमार शर्मा को। कृष्णन रामाचंद्रन बिकम्स न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ मैक्स बुपा लाइफ नहीं, यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस। मैक्स बुपा जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसके एमडी और सीईओ जो बनाए गए हैं कृष्णन रामाचंद्रन को। तरुण बजाज बिकम न्यू डायरेक्टर ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के जो नए डायरेक्टर बनाए गए हैं तरुण बजाज को। अधीर रंजन चौधरी रीअपॉइंटेड पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरपर्सन। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ये जो है सबसे बड़ा कमेटी होता है अगर हम बात करें तो, और यहाँ पे जो है ऑपोजिशन के जो लीडर होते हैं, जैसे अधीर रंजन चौधरी जो है ये कांग्रेस से हैं, तो ये बनेंगे इसके चेयरमैन यहाँ पे। तो ये याद रखना है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो नए चेयरमैन, सॉरी इन्हें रीअपॉइंट यहाँ पे भी अगेन किया गया है। अधीर रंजन चौधरी जो है इन्हें रीअपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इंदु शेखर चतुर्वेदी टेक चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के जो सेक्रेटरी के तौर पे जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है इंदु शेखर चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं, मनोज आहूजा बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के नए चेयरमैन के तौर पे मनोज आहूजा को अपॉइंट किया गया है। वी विद्यावती बिकम्स न्यू डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वी विद्यावती को। जुबेर इकबाल बिकम्स न्यू एमडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये पहले एचडीएफसी बैंक में थे, तो जुबैर इकबाल जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। दिलीप उमैन बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो नए प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं ये दिलीप उमैन को अपॉइंट किए गए हैं। गोविंदा राजूला चिंताला अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंक जैसे एग्जाम के लिए तो बहुत कॉमन है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो नाबार्ड के जो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं गोविंदा राजूला चिंतला को। कार्मेल रेनहार्ट अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो नए चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे जिन्हें अपॉइंट किया गया है ये है कार्मेल रेनहार्ट। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये इंटरनेशनल बॉडी है, तो WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो चेयरमैन के तौर में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को। ये करेंटली जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया का। अब्बास जहां बिकम्स वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे याद रखना है, अगेन देखिए वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बॉडी है, तो अब्बास जहां जो है इन्हें अपॉइंट किया गया एज प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज। पीके नायर बिकम्स न्यू इंडियन एम्बेसडर टू नाइजर। अगेन यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर है, ध्यान में रखना, नाइजर के इंडियन एम्बेसडर जो नियुक्त किए गए हैं ये किए गए हैं पीके नायर को। मार्कोस त्रियोजो हैज बीन इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे अगेन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है यहाँ पे इन्हें इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के तौर पे मार्कोस त्रियोजो को। ये भी आप बिल्कुल ध्यान में जरूर रखना। SN राजेश्वरी बिकम्स न्यू CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD इसका शॉर्ट फॉर्म है, के तौर पे जो है SN राजेश्वरी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। विप्रो अपॉइंट्स थिरे डेलापोर्ट एज न्यू CEO एंड MD। तो विप्रो जो है प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन आजकल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए इनको भी कंसिडर यहाँ पे कर लिया गया है। एमान इज्जत बिकम न्यू CEO ऑफ केपजेमिनी ग्रुप। अगेन ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आजकल प्राइवेट कंपनी के जो है यहाँ पे भी पूछ लिए जाते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या इस तरह। विप्रो इंडियन कंपनी है, केपजेमिनी जो है ये पेरिस का कंपनी है, तो ये पूछ लिए जाते हैं आजकल, इसीलिए इनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। वेंकटा रामानी सुमंतरन बिकम्स न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। तो इंडिगो के जो नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं वेंकटा रामानी सुमंतरन को। आर श्री रेखा टू बिकम केरला फर्स्ट वुमेन DGP। DGP का जो फुल फॉर्म है ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो केरला का फर्स्ट वुमेन DGP जो बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं आर श्री रेखा जो है इन्हें बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, देखिए फर्स्ट वुमेन जहाँ पे हो जाता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं लास्ट 2 मंथ में, अप्रैल और मई के मंथ में। अप्रैल का हमने करंट अफेयर कवर नहीं किया था क्योंकि बहुत कम करंट अफेयर्स थे, इसलिए हमने कवर नहीं किया था, इसीलिए एक साथ ही दोनों ही मंथ का हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक हैज बीन कन्फर्ड विथ हीरो टू एनिमल अवार्ड बाय एनिमल राइट बॉडी पीटा इंडिया। तो पीटा इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम आपको याद रखना है और किसको दिया गया है यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है। हीरो टू एनिमल अवार्ड जो है ये दिया गया है नवीन पटनायक को, जो कि करेंटली चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ ओडिशा। टाटा पावर विंस एडिशन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन। तो टाटा पावर जो है इन्हें अवार्ड दिया गया है, एडिशन अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है फॉर सोशल इनोवेशन। थैंगजेम धावाली सिंह कन्फर्ड विद ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान। तो जापान के द्वारा ये ऑर्डर जो है ये अवार्ड दिया गया है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है ये जो है अवार्ड का नाम है, यहाँ पे अवार्ड का नाम जो है ये है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, और जिनको दिया गया है इनका नाम है थैंगजेम
धवाली सिंह। IIT मद्रास प्रोफेसर टी प्रदीप सिलेक्टेड फॉर नेकी एशिया प्राइज 2020। इंपॉर्टेंट है, नेकी एशिया प्राइज जो है ये दिया जाएगा किन्हें, IIT के जो प्रोफेसर हैं टी प्रदीप, इनको दिया जाएगा। शोभाना नारासिम्हन ऑनर्ड बाय अमेरिकन एकेडमी आर्ट ऑफ साइंस अवार्ड, तो ये अवार्ड का नाम है और ये जो दिया गया है किन्हें दिया गया है, शोभाना नारासिम्हन को दिया गया है। वाइस एडमिरल विनय वदवार विंस अलेक्जेंडर ड्रेम्पल अवार्ड 2019, तो ये यहाँ पे याद रखना 2019 का ये जो है अवार्ड है, तो यहाँ पे ये दिया गया है किन्हें, वाइस एडमिरल विनय वदवार को यहाँ पे दिया गया है। सानिया मिर्जा बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड, तो यहाँ पे अवार्ड का नाम जो है ये है फेड कप हार्ट अवार्ड और ये जो है ये जीतने वाली पहली जो है इंडियन बन चुकी हैं सानिया मिर्जा। बेंगलोर एयरपोर्ट विंस स्काई ट्रैक्स अवार्ड फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट, एक बात यहाँ पे याद रखना, बेंगलोर जो एयरपोर्ट है रिसेंटली इसे वोट किया गया है एज बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट एंड सेंट्रल एशियन एयरपोर्ट, तो ये भी बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। और अवार्ड का नाम यहाँ पे याद रखना है स्काई ट्रैक्स अवार्ड जो है ये दिया गया है बेंगलोर एयरपोर्ट को। इंडियन अमेरिकन IBM साइंटिस्ट राजीव जोशी हैज बैक द प्रेस्टिजियस निपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2020, तो ये भी आपको याद रखना, राजीव जोशी जो है इंडियन अमेरिकन है, IBM के साइंटिस्ट है और इन्हें अवार्ड दिया गया है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2020 का। ये नाम भी बिल्कुल ध्यान में जरूर रखना, अवार्ड का नाम यहाँ पे ध्यान पे जरूर रखना। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स, बहुत कम दिए गए थे क्योंकि करंटली जो है मैक्सिमम जगह में लॉकडाउन है अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में। तो आगे बढ़ते हैं, अब स्पोर्ट्स देख लेते हैं। स्पोर्ट्स में भी उतना ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा, फिर भी जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर अप यहाँ पे किया गया है। द स्मार्ट ट्रिपलेट टू बी द मैस्कॉट ऑफ 19th एशियन गेम, 19th एशियन गेम कहाँ होने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए, चाइना में होने वाला है, हैंगजो में होने वाला है, हैंगजो चाइना में होने वाला है 19th एशियन गेम। और यहाँ पे आपको मैस्कॉट याद रखना है, स्मार्ट ट्रिपलेट जो है ये डिसाइड कर दिया गया है। कोब्रांट इंडक्टेड इनटू नैस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम, तो कोब्रांट जो है हाल ही में इनका देहांत हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में। ये बास्केटबॉल प्लेयर थे, बहुत अच्छा ये बास्केटबॉल प्लेयर थे, एक लेजेंड थे, तो इनका डेथ हो गया है और जो है इनको जो है इंडक्ट किया गया है इन नैस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में। बेन स्टोक नेम विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2020, बेन स्टोक जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और इनको नेम किया गया है विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ इन द वर्ल्ड 2020। फीफी, ये बिल्कुल याद रखना, फीफी टू बी द मैस्कॉट ऑफ हैंगजो 2022 एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स, तो यहाँ पे देखिए एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स 2022 में होने वाला है। यहाँ पे जो ऐसे जो गेम्स होने वाले हैं एशियन गेम, उसका मैस्कॉट जो होने वाला है ये होने वाला है दी स्मार्ट ट्रिपलेट, यहाँ पे ध्यान रखना। और अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक गेम्स का तो यहाँ पे फीफी होने वाला है, तो दोनों ध्यान में रखना। मैस्कॉट जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपको भी पता होगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है BWF सिलेक्ट सिंधु एज एम्बेसडर फॉर IM बैडमिंटन कैंपेन, तो IM बैडमिंटन कैंपेन के लिए किन्हें सिलेक्ट किया गया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा PV सिंधु को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। अलीरेजा फिरोजा बीट्स मैग्नस कार्लसन इन बैंटर ब्लिट्ज कप फाइनल, तो ये चेस से है, ये अवार्ड जो है, सॉरी ये जो दिया गया है अवार्ड ये चेस से है, ठीक है, चेस से है, स्पोर्ट्स का चेस से है, रिलेटेड है। अब मैग्नस कार्लसन का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये बहुत अच्छे चेस प्लेयर हैं। तो एलरेजा फिरोजा जो है इन्होंने हराया है मैग्नस कार्लसन को इन बैंटर ब्लिट्ज कप फाइनल। फीफा लॉन्चेस #we will win कैंपेन टू पे ट्रिब्यूट टू हेल्थ केयर वर्कर, यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जाम में #we will win ये कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया था, तो फीफा के द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। और किसके लिए, टू गिव ट्रिब्यूट टू हेल्थ वर्कर्स। फीफास लेटेस्ट रैंकिंग इंडिया रिटेन्स 108 स्लॉट, तो अभी करेंटली जो रैंक है ये है 108। देखिए ये रैंक आपको याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि रैंक हरदम बदलते रहते हैं, रिसेंटली जो है बदले हैं, तो फीफा रैंकिंग इंडिया का जो है ये करेंटली आप सिर्फ जान के रखिए कि अभी करेंटली ये क्या है, ये 108 स्लॉट में इंडिया है। चाइना टीम विन fightchess.com ऑनलाइन नेशनल कप, तो ये भी याद रखें ये ऑनलाइन हुआ था इसीलिए इवेंट हो पाया था, तो चाइना टीम ने जो है इसमें जीता है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रैंकिंग जो कि जारी किए गए हैं अप्रैल और मई के मंथ में। जेफ बेजोस टॉप फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट द इन 2020, तो 2020 में सबसे अमीर इंसान के तौर पे जो है जेफ बेजोस को यहाँ पे नाम दिया गया। सेकंड में शायद बिल गेट्स हैं और थर्ड में याद नहीं है थर्ड में कौन है, लेकिन ये बिल्कुल याद रखें टॉप में जो है ये है जेफ बेजोस, तो ये है रिचेस्ट इन 2020। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज रिलीज इट्स रिपोर्ट ट्रेंड इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने वाले वर्ल्ड में अगर पहले नंबर में कोई है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स विद $732 बिलियन, सेकंड में है चाइना विद $261 बिलियन और थर्ड में है इंडिया जो है 71.1 बिलियन डॉलर इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना 1, 2, 3 दोनों को दे दिया गया है, इंडिया का रैंक भी यहाँ पे दे दिया गया है, इंडिया का जो रैंक है यहाँ पे 3 है।
आगे बढ़ते हैं। इंडिया रैंक 74th ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है यहाँ पे रिलीज किया गया है रैंक। तो इंडिया का जो रैंक है ये है 74th इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इंडिया बिकम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ पीपीई इन द वर्ल्ड। फर्स्ट चाइना है, सेकंड इंडिया है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म है, यूज किया जाता है टू अवॉइड कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आप ध्यान में जरूर रखना। आप एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जितने भी लोग आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो वो ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का वैलिडेशन या सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है, सिंपल है, आप जस्ट 99 रुपीज पे करके जो है इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में जनरल अवेयरनेस कवर किया गया है और हर टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल अवेयरनेस का। स्ट्रिक्टली सिलेबस को कवर किया गया है, जितने भी रेलवे के एग्जाम्स प्रीवियसली हुए हैं उनको सबको कंसिडर करने के बाद जो है टेस्ट सीरीज बनाया गया है। हर चीज को अच्छा से एनालिसिस किया गया है, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज बनाया गया है। तो टेस्ट सीरीज जरूर लेना, अभी लॉकडाउन है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि एग्जाम के दौरान आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जितना भी आपने पढ़ा है, बहुत वास्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, तो जरूर इस टेस्ट सीरीज को लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पे 200 लोग जो हैं वो ये कोड यूज कर सकते हैं वी लर्न 50, उनको जो है यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि ये 99 नहीं 89 रुपीज में मिल जाएगा, लेकिन पहले 200 लोगों को। तो जल्द से जल्द जो है आप जरूर इस टेस्ट सीरीज को ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फट से जाना है, आपको लेना है और ये कोड आपको यूज करना है, वी लर्न 50, ये कोड आपको यूज कर लेना है जितना जल्दी हो सके। डिस्काउंट कोड है, उसको यूज करने के बाद आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 50 टेस्ट सीरीज जो है ये 89 रुपीज में आपको मिल जाएगा। अब फिर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार आप पे कर देंगे तो अपना मेल आईडी चेक कर लेना और वहाँ पे आपको डाउनलोड क्रेडेंशियल मिल जाएगा, जहाँ पर इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर टेस्ट आराम से दे सकते हैं। तो जरूर इस टेस्ट को देना, अभी लॉकडाउन है, फायदा जरूर उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें और साथ में प्रैक्टिस जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। अब बुक्स एंड ऑथर्स जो बुक्स रिलीज किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं अप्रैल और मई के मंथ में। सेटलिंग द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु रिटन बाय वी कृष्णस्वामी रिलीज। तो ये बुक बिल्कुल याद रखना है, सेटलिंग द टॉप, ये स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये याद रखना है किसका स्टोरी है, पीवी सिंधु का स्टोरी है और किसके द्वारा लिखा गया है, ऑथर कौन है, यह है वी कृष्णस्वामी। यूनियन कल्चर मिनिस्टर लॉन्च ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर। तो ये याद रखना है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, यूनियन कल्चर मिनिस्टर के द्वारा ये रिलीज किया गया है। ये ई बुक है, जनरली ऑनलाइन ये अवेलेबल है। इंडियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड ए मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19 डिजीज नेम कोविड कथा। तो कोविड कथा जो है ये बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सारे याद रखें जितने बुक्स एंड ऑथर्स जो है लॉन्च किए गए। बुक्स एंड ऑथर्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। Vijayant at Kargil, the life of Kargil heroes authored by Vijayant's father Colonel V.N. Thapar and writer नेहा द्विवेदी। तो यहाँ पे बुक का नाम आपको याद रखना है, विजयंत एट कारगिल लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, और ये ऑथर किनके द्वारा किया गया है, कॉलोनल वी.एन. थापर और राइटर नेहा द्विवेदी जो है इसके ऑथर हैं। और ये बुक जो है बेसिकली विजयंत थापर जो है जो कारगिल के योद्धा रहे, तो उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है और अलग अलग जो कारगिल के हीरोज थे इनके बारे में भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, रस्किन बॉन्ड न्यू बुक टाइटल होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन, ये रिलीज किया गया। तो देखिए रस्किन बॉन्ड बहुत बड़े राइटर हैं, तो इनका जो बुक है ये नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, होप ऑन ये बुक का नाम है और इसका पूरा बुक का जो नाम है ये है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन्स। ये बेसिकली बुक का नाम है जो कि लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। जेके रोलिंग्स टू रिलीज हर लेटेस्ट बुक। यहाँ पे देखिए जेके रोलिंग्स भी बहुत बड़ी राइटर है, हैरी पॉटर इन्होंने ही लिखा था। तो यहाँ पे बुक का जो नाम है ये है द एकाबॉग, ठीक है, द एकाबॉग जो है बुक का नाम है और ये किनके द्वारा रिलीज किया जाएगा, राइटर यहाँ पे कौन है, जेके रोलिंग्स हैं। तो यहाँ पे जरूर ये ध्यान में जरूर रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे चल के एग्जाम्स में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो लॉन्च किए गए हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च जीवन शक्ति योजना। यहाँ पे योजना का नाम याद रखना, स्कीम का नाम याद रखना। बेसिकली ये पूछा जाता है जीवन शक्ति योजना कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया। फॉर वुमेन्स के लिए ये लॉन्च किया गया है। अंडर द स्कीम वुमेन इन अर्बन एरिया कैन अर्न बाय मेकिंग मार्क्स एट होम। तो यहाँ पे मार्क्स बना के जो है वो पैसा अर्न कर सकती हैं जो अर्बन वुमेन्स हैं मध्य प्रदेश। और यहाँ पे स्कीम का नाम जो है ये है जीवन शक्ति योजना। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च जीवन अमृत योजना। अगेन देखिए ये भी स्कीम याद रखें, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। जीवन अमृत योजना जो है ये लॉन्च किया गया टू बूस्ट इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल टू फाइट कोविड-19 डिजीज। तो ये भी आपको याद रखना है। सेंट्रल लॉन्च स्कीम टू सोलराइज कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में सेंट्रल एक स्कीम लॉन्च किया है, तो कौन से टेम्पल को जो है सोलराइज करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे याद रखना कोणार्क सन टेम्पल जो कि ओडिशा में प्रेजेंट है, इसे जो है सोलराइज करने के लिए लॉन्च किया गया है सेंटर के द्वारा स्कीम। तो ये टेम्पल का नाम यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है। एमपी गवर्नमेंट स्टार्ट रोजगार सेतु स्कीम्स फॉर स्किल्ड वर्कर। आपको पता होगा कि बहुत सारे अभी जो है
अलग अलग जो है वर्कर्स हैं ये अपने स्टेट लौटे हैं, बहुत अपने कहीं कहीं अलग जगह भी फंस गए हैं, तो यहाँ पे जो है वो रोजगार उनका चला गया है। तो अभी जो है उनको रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, एमपी की जो गवर्नमेंट है यहाँ पे रोजगार सेतु स्कीम इनके लिए लेके आई है। उत्तराखंड गवर्नमेंट स्टार्ट्स मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स रिटर्न किए हैं अलग अलग स्टेट से कोरोना वायरस के दौरान, तो उनका तो नौकरी चला गया है। इसी वजह से उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट है इन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना स्टार्ट किया है। ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना, नाम यहाँ पे याद रखना है और स्टेट याद रखना है। ये बेसिकली इतना बहुत है, इतना याद रखोगे तो भी बहुत सारा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, यहाँ पे अच्छा खासा आपको मार्क्स मिल सकता है। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान में से जरूर रखना। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स फ्लैगशिप प्रोग्राम भी पूछा जाता है एग्जाम में। हुनर हाथ, सॉरी यहाँ पे याद रखना, हुनर हाथ जो है ये है फ्लैगशिप प्रोग्राम, विल रीस्टार्ट फ्रॉम सितंबर 2020 एंड विद द थीम ऑफ लोकल टू ग्लोबल जो है इसका थीम है हुनर हाथ का। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर आर्टिशियन एंड क्राफ्टमैन फॉर वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री टू शोकेस देयर आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, फ्लैगशिप प्रोग्राम से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना launched by Chhattisgarh aims to supplement the income of state 18 lakh rice maize sugarcane farmer by 10,000 to 13,000 पर एकड़। तो यहाँ पे पर एकड़ के हिसाब से जो है फार्मर्स को दिया जाएगा, जो कि राइस मेज शुगरकेन के जो फार्मर्स हैं उनके लिए लाया गया है स्कीम। कौन से गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। नाम क्या है? न्याय योजना जो है किसान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये स्कीम का नाम है, यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है। और यहाँ पे किसानों के लिए ये लाया गया है। मी अन्नपूर्णा एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर एंड भूमिपुत्रस इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो है ये इनिशिएटिव है बेसिकली, मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव किस कौन से स्टेट के द्वारा लिया गया है पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये मध्य प्रदेश नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा लिया गया है फॉर फार्मर्स एंड भूमिपुत्रस। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन देख लेते हैं जिनको अलग अलग सेक्शन में नहीं डाला जा सका, उसको अलग रखा है हमने, तो इनको भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सेक्शंस में इन्हें नहीं फिट किया जा पाया। इंडियन रेलवे हैज ऑपरेशनलाइज्ड इट्स फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये बिल्कुल नाम याद रखना, लोको का जो नाम है ये है WAG-12। ये सबसे ज़्यादा अभी तक का हाईएस्ट हॉर्स पावर का जो है इंजन बनाया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। कौन से लोकोमोटिव कहाँ पे मैन्युफैक्चर किया गया है? मधेपुर इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री बिहार में जो है यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर किया गया है। रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल ध्यान में रखना। रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। रेलवे का NTPC होने वाला है, ग्रुप D होने वाला है, ध्यान में जरूर रखना। फेसबुक लॉन्च कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप। तो कैचअप जो है ये कॉलिंग एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा। साइक्लोन एम्फान ये आया था अभी, आपको पता है, इंटेंसिफाई इनटू सुपर साइक्लोन हिट उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल अंडर इट्स इम्पैक्ट। तो यहाँ पे जब ये हिट किया था तो बहुत सारा इन्होंने डिस्ट्रॉय भी यहाँ पे चीज़ों को कर दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री जो है इन्होंने भी 500 करोड़ जो है इन्होंने दोनों स्टेट जो है उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल को दिया था। तो साइक्लोन एम्फान जो है ये भी बिल्कुल याद रखें। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी यहाँ पे जो है इनको भी ये अपने चपेट में लिया था, तो ये भी बिल्कुल ध्यान में रखें। साइक्लोन अम्फान जो है ये उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल को हिट किया था। कश्मीर सैफरन गेट GI टैग बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो कश्मीर सैफरन जो है इसे GI टैग अभी मिला है। मणिपुर ब्लैक राइस को भी जो है यहाँ पे GI टैग मिला है, साथ में गोरखपुर टेराकोटा को जो भी यहाँ पे GI टैग मिला है। तो रिसेंटली जो GI टैग्स मिले हैं इनको भी ध्यान में जरूर रखना। रामायण बिकम्स हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। बहुत इंपॉर्टेंट है, रामायण अभी चलाया गया था, रामायण महाभारत चलाया गया था इस लॉकडाउन के द्वारा, तो हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बन चुका है रामायण। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अप्रैल और मई मंथ के, सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और एक बात ध्यान में जरूर रखना है कि टेस्ट सीरीज जरूर आपको ले लेना है, इस टेस्ट सीरीज को मिस मत करना। अभी करेंटली जो है डिस्काउंट में भी आपको मिल सकता है, ये 10% डिस्काउंट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाक से जाएं और जल्द से जल्द जो है इस टेस्ट सीरीज को जरूर ले लें। वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा शेयर करना। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।